जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। श्री लक्ष्मी नारायण वैदिक ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर नए विषय वस्तु को लेकर आपके बीच उपस्थित हूँ। तो चलिए जानते हैं, आने वाली 21, 22 और 23 मई को पुष्करणी तिथियाँ, जिसे देवों ने वरदान दिया है, इन तिथियों पर हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में पुराणों से प्रमाणित चीजें आपको बताई जाएगी। यह 3 तिथियां जो है महत्वपूर्णदायिनी तिथियां मानी गई है। अमांस मान जो वैशाख शुक्ल पक्ष की अंतिम जो 3 तिथियां है, सूत जी महाराज ने जो कथाओं के अनुसार हमारे पुराणों में कहा है। एक समय की बात है, जब समुद्र मंथन हुआ, उसमें 14 रत्न निकले, जिसमें एक अमृत भी था। जब अमृत प्रकट हुआ था तो वह तिथियां जो थी वैशाख मास की एकादशी तिथि थी। उस अमृत की वैशाख तिथि द्वादशी में रक्षा की थी भगवान श्री हरि ने, और त्रयोदशी तिथि को उस अमृत का पान जो है वो भगवान श्री हरि ने देवताओं को करवाया था। चतुर्दशी तिथि को देव विरोधी दैत्यों का संहार किया तथा पूर्णिमा के दिन सभी देवताओं का उनका राज्य वापस दिलाई थी। उसी प्रकार खुश होकर समस्त देवताओं ने इन्हें वरदान दिया कि इन तिथियों में जो कोई भी मनुष्य गंगा आदि तीर्थों में स्नान या घर में स्नान, गंगा को सभी तीर्थों का आवाहन करके स्नान करेगा, उसे सभी तीर्थों का जो स्मरण करेगा उसे उतना ही फल प्राप्त होगा जितना गंगा आदि तीर्थों में स्नान से फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य इन तीनों तिथियों का व्रत करता है, उनके पूरे वैशाख मास का पूरा फल प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य इन तीनों तिथियों में सत्कर्म करता है, जैसे जप, दान, पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान आदि करता है, तो उसे अक्षय फल का पुण्य प्राप्त होता है। जो मनुष्य इन तीनों तिथियों में भगवान श्री हरि की सेवा करेगा, उसकी सभी पापों का नाश हो जाएगा। सूत जी महाराज ने वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की जो 3 तिथियां हैं, उन तीनों तिथियों में श्रीमद् भागवत गीता के किसी भी अध्याय का पाठ करने से उसे प्रतिदिन अश्वमेव यज्ञ का फल प्राप्त होता है। मानो अगर पूरी भागवत गीता की पढ़ी या सुनी तो भी अश्वमेव यज्ञ का फल प्राप्त होगा। या फिर 12 12वां अध्याय जो कि भक्ति योग और 15वां अध्याय जो कि पुरुषोत्तम योग है, तीनों दिनों ये श्रवण कीजिए या उसका पाठ कीजिए। इसके लिए विशेष कोई नियम नहीं है। अगर इन तिथियों में या किसी समय किया जा सकता है, अश्वमेव यज्ञ का फल प्राप्त होगा। तीनों तिथि विष्णु सहस्त्र नाम, नारायण कवच या गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना चाहिए।
किसी भी समय भगवान विष्णु के फोटो के सामने या शालिग्राम भगवान के सामने कर सकते हैं। उनका पुण्य फल वर्णन करने भूलोक और स्वर्लोक में कोई उपस्थिति नहीं है, ऐसा भगवान ने कहा है। आगे लिखा है, विष्णु भगवान के सहस्त्र नामों से चाहे वो नामावली हो, चाहे वो भगवान का स्तोत्र पाठ हो, वह बोलते बोलते शंख में गौ माता का दूध भर के शालिग्राम या भगवान विष्णु के किसी भी स्वरूप पर अभिषेक करता है, वो अंत में पापहीन बनकर वैकुंठ लोक को जाता है। बाद में दूध आदि जो भी वह किसी भी पवित्र जगह पर विसर्जित कर दे। इसके बाद बतलाया गया है कि हमारे इन तीनों तिथियों में क्या करना चाहिए। उसके पश्चात भगवान कहते हैं, जो भी मनुष्य इन तीनों तिथियों में श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करता है, पठन करता है, चाहे वो एक श्लोक या आधा श्लोक या एक शब्द का भी पठन करता है या श्रवण करता है, तो ब्रह्मत्व को प्राप्त होता है। इन तीनों तिथियों में कोई भी मनुष्य अंतिम 3 तिथियों में स्नान हो, दान हो, मंत्र जप स्तुति का पाठ हो या कवच का पाठ हो, यज्ञ हो, जो भी आप अपनी स्थिति समय 10 काल के अनुसार आप करते हैं, तो वो साक्षात श्रीहरि को प्रसन्न करने वाला और जो यह करता है अंत मोक्ष पद को प्राप्त करता है। इसके ऊपर कोई नियम नहीं है। अगर आप चाहें तो 3 दिनों में आप उपवास कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। अगर आप उपवास कर सकते हैं तो एक टाइम भोजन ग्रहण करें या फिर फलाहार का उपयोग करें, लेकिन पवित्रता का पालन करना जरूरी है। मांस, अंडा, मदिरा आदि का पान नहीं करना चाहिए। लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए, कलेश नहीं करना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए। इन तीनों तिथियों में अगर आप चाहें तो ब्रह्मचर्य का पालन करें, भूमि पर शयन करें, जितना हो सके सत्संग कीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, नारायण कवच का पाठ कीजिए, गजेंद्र मोक्ष का पाठ कीजिए, भगवत गीता का 12वां अध्याय और 15वां अध्याय का 3 दिन तक पाठ करते रहिए। भगवान श्री हरि का कृपा प्राप्त होगी। अगर संभव हो तो 3 दिन भगवान को गौ माता के दूध से अभिषेक करें। विष्णु के कोई भी स्तोत्रों को पढ़ते हुए या सुनते हुए अभिषेक करें। इन तीनों तिथियों पुष्करणी नामक तिथियां जैसे त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा 21 तारीख, 22 तारीख और 23 तारीख को मंगलवार, बुधवार और गुरुवार यह व्रत आप कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे हैं तो ऐसे ऐसे वीडियोज देखने के लिए